पी ब्लॉक 15 ग्रुप को कंटिन्यू कर रहे हैं और अपन HNO3 नाइट्रिक एसिड को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले इसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया और केमिकल प्रॉपर्टीज रनिंग स्टेट में। इस लेक्चर पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो बची हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो चर्चा करेंगे। दूसरा इसके एप्लीकेशंस यूजेस। तो HNO3 का जो केमिकल प्रॉपर्टी इससे पहले क्या रिएक्शन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ट्रिकी फॉर्म में किया था। यदि आपने वो नहीं देखा प्लीज़ जाके देखें। अब आते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट पे। देखो ब्राउन रिंग टेस्ट क्या चीज़ें क्यों करते हैं, हालांकि आपके कोर्स में भी यही है। देखो अपने कोर्स में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो वेट टेस्ट, एक ड्राई टेस्ट। और ये क्यों रखे हैं टेस्ट, आपको कोई सॉल्ट दे दिया, सॉल्ट में पता करना है कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन या फिर कौन सा सॉल्ट है ये, तो पता करने कुछ पर्टिकुलर टेस्ट रखे हुए हैं अपन लोगों ने जो लैब के अंदर किए जाते हैं। हालांकि आपके कोर्स में 12th में बोर्ड में बहुत सारे ऐसे आयन्स है जिनका सारे के सारे टेस्ट आपके कोर्स में रखे हुए हैं। अब इसमें क्या करते हैं अपन, पहले एक नॉर्मल टेस्ट करते हैं, ग्रुप का टेस्ट करते हैं, उससे नॉर्मल रिएजेंट का एक आइडिया लगता है, उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, हाँ भाई साहब ये चीज़ है। तो जो नाइट्रेट आयन है NO3 माइनस आयन जो है, जब नाइट्रेट सॉल्ट लिया जाता है या मेटेलिक सॉल्ट जब लेते हैं, इसको हीट करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके, तो NO2 ये ब्राउन रंग की गैस निकलती हीट करने पर, इससे आइडिया लगता है कि नाइट्रेट आयन है। अब बारी इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करने की, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में अपन ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता है कि आप लैब के अंदर करो, एक अलग बात होती है, वहाँ पर एक अलग तरीके से अलग सोच के साथ काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या सोच है, किस मेंटलिटी के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल आता है और किस तरह से अपन को न्यूमेरिकल करना है। मुद्दा यही तो है ना यार, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ लैब के अंदर आपने की होगी, प्रैक्टिकल्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन किस तरह से न्यूमेरिकल में आता है, क्या न्यूमेरिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट और बहुत बारी क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके बारे में। और इसका एक बेसिक थीम, बेसिक रिएक्शन जो थी वो अपन ने कर ली है, आप लोगों देखी होगी पिछले वीडियो लेक्चर में, और इस रिएक्शन को वापस में रिपीट भी करूँगा। यहाँ पर अपन वापस देखेंगे क्या रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो बेसिकली ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, NO3 नाइट्रेट आयन का टेस्ट है। इसके अंदर क्या रिएक्शन होती है वो बताता हूँ। देखो इसमें करते हैं क्या, जैसे अपने को आइडिया लग गया NO2 ब्राउन कलर गैस निकली, तो अपन क्या करते हैं, जैसे ही पता चल गया हाँ इसके अंदर है नाइट्रेट आयन से पता चला NO2 गैस, अब इसका क्या करते हैं, वापस एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर अपन डिसॉल्व करते हैं जो सॉल्ट आपने लिया है। डिसॉल्व करने के बाद उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया तो HNO3 मिक्स जो भी वो नाइट्रेट का आयन, अब उसके अंदर अपन मिक्स करते हैं क्या, H2SO4। जैसे H2SO4 ऐड किया जाता है तो H2SO4 नीचे जाके बैठना स्टार्ट हो जाता है, और जो H2SO4 नीचे जाके जहाँ बैठता है वहाँ उस लेयर पर एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म होती है। लेकिन उससे पहले अपन ने FeSO4 ऐड किया हुआ है ना, Fe और B ऐड होता है क्योंकि Fe तो कॉम्प्लेक्स बनाता है अल्टीमेटली। तो हुआ कि अपन ने 3 काम किए, उस सॉल्ट को क्या किया, पहले पानी में डिसॉल्व किया, FeSO4 मिक्स किया, अब कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे। कंसनट्रेटेड H2SO4 थोड़ा डेंस होता है, नीचे जाके एक बार बैठ जाता है, यदि मिक्स करोगे तो घुलेगा, अदरवाइज नीचे जाके सेटल हो जाता है, जहां उसकी लेयर बनती है H2SO4 की कंसनट्रेटेड और FeSO4 का एक्वा सॉल्यूशन जो नाइट्रेट का जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट था, उन दोनों की लेयर आपको साफ दिखेगी, वहां पर ब्राउन रिंग बनती है। ये तो एक थियोरेटिकल बात हुई, थियोरेटिकल तो वैसे नहीं, प्रैक्टिकल बात हुई जो प्रैक्टिकल किया जाता है। अब इसके अंदर रिएक्शंस जो है वो एक मेन मुद्दा है। तो पहले मैं लिखता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसी को कंटिन्यू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3, और इसके अंदर अपनी हेडिंग है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, तो इसमें पहले ये लिखता हूँ, दिस इज टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, दिस इज टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट आयन NO3 माइनस का कन्फर्मेटरी टेस्ट है, इसको कंफर्म करते हैं कि हाँ नाइट्रेट आयन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अपन सबसे पहले सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे, मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरा, डिस्टिल वाटर काम में लेना जरूरी होता है, अदरवाइज कोई और आयन होगा तो कुछ और रिएक्शन होने की संभावना होती है। सबसे पहले अपन इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इस सॉल्ट को ऐड करने के बाद अपन क्या करेंगे, जो भी आपको सॉल्ट दे रखा है जिसके अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, इसके अंदर मिलाएंगे अपन FeSO4। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट तो है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है। अब इसके अंदर क्या मिलाया जाएगा, FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सॉल्यूशन। अब इसके अंदर जैसे FeSO4 का सॉल्यूशन मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है, इसको टिल्ट करने के बाद इसके अंदर कंसंट्रेट, इसकी मतलब दीवार पे गिराना होता है, अदरवाइज दिक्कत होती है, नुकसानदायक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कंसंट्रेट H2SO4।
कंसनट्रेटेड H2SO4, और जैसे ही कंसनट्रेटेड H2SO4 इस पर गिरना स्टार्ट होता है तो एक रिएक्शन होती है, एक अलग लेयर बनती है। पहले तो ये अलग लेयर फॉर्म होती है, इस लेयर पर एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है जहाँ पर ये लेयर दोनों एक दूसरे को सेपरेट करती है। ठीक है, तो इसमें ये तो एक सिंपल सा आपको देखने को मिलेगा लैब्स के अंदर। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले आपने जैसे साल्ट मिलाया, तो जैसे लेड नाइट्रेट मिलाया कुछ भी, तो इसके अंदर NO3- आयन प्रेजेंट है। अभी NO3- आयन एक्वस में प्रेजेंट है। जैसे आपने इसके अंदर Fe+2 मिलाया, तो Fe+2 एक्वस के अंदर, Fe+2 जो है एक्वस के अंदर कॉम्प्लेक्स बना के रहता है पानी के साथ। किस तरह से, FeH2O5+2। और जनरली आपको पता है डी ब्लॉक के जितने भी आयंस हैं, मेटल आयंस जो है, वो पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं, इसलिए उनका जो कलर है वो डी ट्रांजिशन के कारण बताया जाता है। सॉरी 6H2O6 CN6 का कॉम्प्लेक्स बना। जैसे इसके अंदर H2SO4 मिलाया जाता है, तुरंत एक केमिकल रिएक्शन होती है। क्या, Fe+2 जो है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो HNO3 के साथ रिएक्शन करता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था Fe+3 बनता है और साथ में NO गैस बनती है। याद करो, ये रिएक्शन लिखा था डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन जब होती है। हालांकि डाइल्यूट HNO3 नहीं, मुद्दा अपना NO3- आयन है, मुद्दा अपना NO3- आयन है। तो डाइल्यूट NO3- आयन से जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और Fe+3 में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ये जो Fe था ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, उसी बीच ये कुछ रिएक्टेंट बचता है। और किस फॉर्म में, इस फॉर्म में Fe+2 जो कॉम्प्लेक्स में जो बचा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, H2O इस फॉर्म में ये। अब ये क्या करता है, इस NO के साथ कंबाइंड होता है। किस तरह से, क्योंकि NO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पानी को डिस्प्लेस करेगा। जैसे डिस्प्लेस करता है तो क्या बनती है, FeH2O5NO N+2 और H2O हट गया। ये कौन सा Fe+2, ये वाला है जो कुछ बचा हुआ है। जैसे कुछ NO बना तो इस Fe+2 से पानी का वाटर मॉलिक्यूल जो है इस लिगेंड काम कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब इसके क्वेश्चन क्या पूछे हुए वो देखते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या बना, FeH2O5NO+2। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। इस ऑक्सीडेशन स्टेट पर बहुत सारी क्वेश्चन हुए। इसकी मैग्नेटिक नेचर पूछ लिया, या बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये Fe जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, बहुत बड़ा मुद्दा बन के क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। लेकिन इसको पता करने के बच्चे कहाँ गलती करते हैं, NO को यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड मानते हैं, जबकि NO यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड नहीं है। NO यहाँ पर नाइट्रोसोनियम+1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। तो ये पता होना जरूरी है बच्चों को, ये बहुत जरूरी है। तो इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। X प्लस पानी न्यूट्रल है, इसका 0 आ जाएगा 5 टाइम्स, प्लस नाइट्रो NO जो है +1 में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1 इज टू +2। तो X कितना आ गया यहाँ पर +1। तो मुद्दा ये, यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +1 आती है। ये एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर ये ऐसा Fe का कंपाउंड Fe+1 में दिखता है। और ये मैग्नेटिक नेचर से पता चला था इसकी। पहले लोग मान रहे थे कि NO 0 न्यूट्रल में होना चाहिए। अब NO को क्या फायदा, क्या इंटरेस्ट है यार +1 में जाने का, क्योंकि NO जो +1 में जाता है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है या 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की तरफ चली जाती है, इसलिए NO इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है। और इलेक्ट्रॉन जो है NO ने लूज किया Fe की तरफ, तो इस वजह से कलर प्रोड्यूस हुआ एक्चुअली। बस ये चार्ज ट्रांजिशन जो है इस वजह से कलर प्रोड्यूस हुआ बेसिकली। अब इससे मैग्नेटिक नेचर वगैरह पूछी जाती है, तो मैग्नेटिक नेचर में क्या बोलूंगा मैं, Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है। तो Fe का अपन पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। अब Fe+1 में तो S का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1 हो जाएगा। S का 1 इलेक्ट्रॉन रहा, D के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 D के इलेक्ट्रॉन है। अब सुनना, इसमें टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 नहीं आ गए क्या। अब जो बच्चा इसको +2 में लिखेगा उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 नहीं आ जाएंगे क्या। तो यहाँ पर बच्चा गलती करता है, उसका आंसर गलत आता है। इस तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर गलत हो जाता है। इवन मैग्नेटिक बिहेवियर से ही आइडिया लगा था, मैंने कहा था मैग्नेटिक बिहेवियर से ही आइडिया लगा था। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 में 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से आना चाहिए था, जबकि 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो ये एक बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टी थी इसको अपन ने कंप्लीट किया। ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे करते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, एक सारा बेसिक आइडिया अपन लोगों ने लिया और अपन ने सीखा। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा, विशेष चर्चा क्या कि इसके एप्लीकेशंस को यूज कहाँ काम में आता है। तो
सबसे पहला एप्लीकेशन एज ए फर्टिलाइजर उर्वरक। आपको पता है अपन ने अमोनिया वगैरह, यूरिया वगैरह जो भी काम मिले, अल्टीमेटली जो मिट्टी के अंदर राइबोसोम जो भी मतलब बैक्टीरियाज वगैरह होता है वो उसको अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रेट के अंदर। तो नाइट्रेट एज ए फर्टिलाइजर काम में आता है एक्चुअली। इसके अलावा आपके कोर्स में है 2-3 फर्टिलाइजर, जैसे फॉस्फेट एज ए फर्टिलाइजर, सल्फेट एज ए फर्टिलाइजर। तो जो नाइट्रेट आयन है वो क्या करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है, इसलिए पहला एप्लीकेशन वहाँ हो गया। दूसरा एप्लीकेशन, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। तो रॉकेट फ्यूल के अंदर इसको एज ए ऑक्सीडाइजर काम में लिया जाता है ताकि फ्यूल अच्छे से ऑक्सीडाइज हो पाए। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जब ये फ्यूल के साथ निकलता है उसको तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन खुद तो रिड्यूस होगा बेचारा, उसको तो ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस होकर एनओ में जाता है। और जब रिड्यूस होकर एनओ में आता है तो ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन, उसका क्षरण का कारण बनता है, क्योंकि एनओ ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। अब ओजोन एनओ को NO2 बदल देगी और खुद तो रिड्यूस हो गई ना O2 के अंदर। तो इस तरह से ये रिएक्शन आएगी 16th में, हालांकि फिर भी एक चर्चा कर लेते हैं इसका नुकसान भी। चलो एक चर्चा होगी तो होगी, ठीक है, करते रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट मैं चर्चा कर रहा था इसका एक्वा रेजिया बनाने में काम में आता है। एक्वा रेजिया आपको पता है HCl + HNO3 से बनता है, 3:1 के रेशियो में रखता है। एक्वा रेजिया बहुत सारी मेटल, इनर्ट मेटल को डिसॉल्व कर लेता है, प्लेटिनम वगैरह को। तो इसको बनाने में आप HNO3 काम में लेते हो। उसके अलावा 2 अच्छे टर्म है जो NCERT में, एक तो पिकलिंग, एक ईचिंग। तो इसके अंदर क्या क्या, ईचिंग में क्या होता है, आप स्टील के बर्तनों पे देखते हो बहुत सारे अलग अलग आजकल डिज़ाइन मिलती है, थाली पे वगैरह फूल वगैरह बड़े सजावट के साथ बने रहते हैं। एक्चुअली वो HNO3 से बनते हैं, HNO3 का फुवार लगाया जाता है उसके ऊपर। तो HNO3 मेटल को उस जगह से डिजोल्व कर लेता है, तो वहाँ पर एक खुरदरी सरफेस बनती है और उससे खुरदरी एक डिज़ाइन बननी स्टार्ट हो जाती है। वो उस हिसाब से फुवार जो मशीन करती है अपने हिसाब से करती है, लेकिन इसको HNO3 के सॉल्यूशन से ही उसको बनाया जाता है। दूसरा आपको पता है Fe जो आयरन बनाता है लेयर, तो स्टील जो होता है आयरन का एक मैक्सिमम 98% लगभग उसमें स्टील में आयरन ही होता है। तो स्टील को, जो स्टेनलेस स्टील है, उसके पिकलिंग में, पिकलिंग इन द सेंस ऊपर वाले सरफेस पर नाइट्रेट लगा दिया जाता है ताकि ऊपर से सरफेस इनर्ट रहे, तो वहाँ पे भी काम में लिया जाता है। तो इस तरह से HNO3 जो है काफ़ी जगहों पर काम में आता है। तो इसके एप्लीकेशंस भी याद करना। क्यों याद करना बेटा, क्योंकि एप्लीकेशंस इसके जो HNO3 वगैरह जो भी अपन सीखते हैं उनका एक ऑप्शन आया करता है। पूरा क्वेश्चन में नहीं देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको मतलब आपको अटका जरूर देंगे। तो इनके एप्लीकेशंस अच्छे से याद करना। मेन जो एप्लीकेशन NCERT में दे रखे हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा जो एप्लीकेशन है प्लीज़ आप लोग याद करना, अच्छे से याद करना। तो इस तरह से अपना HNO3 है वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फॉस्फोरस कैलोट्रोप है, वो सीखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। और आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगा सबके साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं और पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।